और स्टूडेंट्स आज हमारा है लास्ट टॉपिक, लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट फार्मूला 2.10। 2.10 में क्या दे रखा है और ये चल क्या रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हमारी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ भी माइनस है, इसमें उल्टा हो जाता है। यहाँ कॉस में आपने फॉर्मूला देखा भी होगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला देखा होगा आपने, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी आइडेंटिटी आपको पता है, वहीं से निकल के आया है आपका सारा का सारा। तो ध्यान से देखें, अगर आपको इसका प्रूफ भी चाहिए तो बहुत आसान है। तो देखो वी हैव, अगर ये कॉस ए प्लस बी इसके लिए क्या होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे कुछ पढ़ा था हमने 11th क्लास में, कॉस ए प्लस बी। तो वही तो है, मुझे तो वही दिखाई दे रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये साइन और साइन बी है ये। तो क्या करना है आपको, ये ए बी आपको हिंट यहीं से मिल रहा है कि कैसे करना है आपको। ये क्या कर जाओ इसमें, पुट कॉस ए इक्वल टू एक्स और कॉस बी, चलो कॉस ए इक्वल टू एक्स एंड कॉस बी इक्वल टू वाई, अगर एक्स और वाई में हमें खेलना है तो देखें जरा। तो ये कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए को क्या रख सकते हैं हम, ये एक्स और इसको रख सकते हैं कितना, वाई माइनस साइन ए क्या होगा, अगर कॉस ए आपका एक्स है तो साइन ए क्या होगा, निकाल लो यहाँ से। साइन ए क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, तो साइन ए की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हो गया। तो ये a प्लस बी इक्वल बोथ साइड कॉस इनवर्स लगा गई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब देखिए आपने कॉस ए को x माना है, कॉस ए को x माना है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स x, रख जाओ यहाँ पर कॉस इनवर्स x, और ये कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर एनसीईआरटी की मिसलेनियस बची हुई हमारी, उसको कर रहे हैं हम ये, और उसको क्वेश्चन दे रखे हैं। इस फॉर्मूला लगा के बड़े आसानी से हो जाते हैं, 2-3 स्टेप में हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। लेकिन एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो कई टीचर उसको काट भी देते हैं। काटने दो, जब उनकी बारी आएगी तो हम उनको उन जैसा आंसर देंगे, इसको ये नहीं बताएंगे, ये अपनी जेब में रखेंगे, इस फॉर्मूले को अपनी जेब में रखेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, और इनको करने के हमारे 4 मेथड हैं, किसी से भी करिए। सबसे आसान तो आपके पास यही था कि अगर cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 13/65 दे रखा है, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर और भी लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, हम सारे तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे एनसीईआरटी में देखा है उससे भी करेंगे। देखें जरा, तो LHS आपने लिया, LHS क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, लगा दीजिए आइडेंटिटी, x की वैल्यू प्लेस पर 4/5, y के प्लेस पर ये है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, कितना होता है ये, cos इनवर्स xy, तो 4/5 इंटू 12/13 xy, फिर क्या आपका माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/169। ये रहा आपका, ये कर जाए इसको सॉल्व, तो दो आंसर कितना मिला आपको, ये आपको मिल गया कॉस इनवर्स, सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 12 48/65 माइनस इसको सॉल्व किया, कितना आएगा आपका ये 25 माइनस 16 9/25, तो हो जाएगा ये 3/5, तो यहाँ से आया। और ये कितना आ जाएगा आपका 169 माइनस 144 25/169, 25 का अंडर लेंगे तो क्या आएगा ये 5/13, ये आएगा कितना आपका 69 माइनस 45, 25 आएगा। ठीक है, आगे चलें। अब इसको सिंप्लीफाई कर जाए, आंसर आ गया आपका
तो अब देख रहे हैं 5 इंटू 35, 5 इंटू 13 क्या होता है 65, 65 65 दोनों जगह है 65, तो ये आ गया 48 माइनस 3 इंटू 5 50, तो कॉस इनवर्स 48 माइनस 15 कितना आएगा 33 अपॉन 65 RHS। तो एक तरीका तो आपके पास में ये था। इसमें देखें और दूसरे तरीके से सेकंड तरीका, सेकंड मेथड आपके पास में ये है कि आप LHS लीजिए। हमें क्या दे रखा है आपको, ये कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इजकल टू कॉस इनवर्स 33/65, 33/65। स्टूडेंट इसको करने के तरीके क्या हैं? अब एक तरीका तो है कि सीधा सीधा इसको हम ट्रायंगल बनाएं और इसको हम चेंज कर दें, इसको भी 10 में, इसको भी 10 में, इसको भी 10 में, बड़ा आसान है। तो देखो कैसे चेंज होता है आपका, ये 4/5 ये 4 है और ये 5, तो कितना होगा ये 3, तो इसको 10 में चेंज करके tan इनवर्स कितना होता है 3/4, 3/4 मैंने क्या बोल दिया tan इनवर्स P/B। तो क्या फार्मूला था आपका, अरे थीटा इजकल टू साइन इनवर्स P/H इजकल टू tan इनवर्स P/B इक्वल टू कॉस इनवर्स B/H। ऐसे था ना आपका 2.8 में आपने देखा था, यही था। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स P/H, tan इनवर्स आपको कितना है ये P/B, tan इनवर्स P/B, P की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस कॉस इनवर्स, इसको भी एक ट्राइंगल बनाइए छोटा सा, क्या हो जाएगा बेस 12 और ये 13 और ये कितना आएगा 5, किससे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने यहाँ पर। तो ये भी चेंज हो गया आपका कितना, ये tan इनवर्स कितना दिस अपॉन दिस 5/12, और यहाँ भी आप ये लगा गए एक ट्राइंगल, तो कितना हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स। आप चाहें तो केवल इतना ही रहने दे सकते हैं, बाद में इतना इसी को चेंज करें बस। आप LHS लें, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे रहने दें। और आप LHS ले लें, सपोज आपने ये LHS ले रखा है, LHS लिया हुआ है, इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया, और यहाँ तो आप फॉर्मूला लगाना जानते हैं, लगा जाए। कितना होगा आपका ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, लगा दीजिए 3/4 प्लस 5/12 और 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा। आप देखो ये एलसीएम लिया 4 और 12, अच्छा एलसीएम तो इसका 12 ही आता है, 4 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9 प्लस 5, ये हो गया कितना 48, 4 इंटू 12 48, तो 48 माइनस 3 इंटू 5 15/48। इसको सॉल्व करके अभी tan इनवर्स, तो 9 प्लस ये हो गया आपका 14/12, और ये हो जाएगा, इसको रिवर्स करके लिखेंगे, उल्टा करके रिवर्स करके लिखेंगे, तो 48 अपॉन दिस माइनस दिस कितना आएगा 48 33, इससे कैंसिल हो गया आपका ये 4 टाइम्स, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 4 इंटू 44 56/33। और अब ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अरे एक सीधा से ट्रायंगल बनाइए। tan की वैल्यू क्या होती है, ये आपका परपेंड, ये tan का मतलब होता है परपेंड अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका 56 और ये हो गया आपका 33, और ये क्या आएगा, ये आपको दे रखा होगा कहीं, क्या बचा हुआ 65 ही आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 65 ही आएगा। और इसको लिख दिया आपने किस में, कॉस में। कॉस इनवर्स का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है B/H, बेस कितना आपका 33 और H कितना है, तो B के प्लेस पे लग गए आप ये 33 और H के प्लेस पे लग गए 65, तो आपका आ गया RHS। तो एक मेथड आपका ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी को आप और इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं कि ट्रायंगल ना बनाना पड़े, आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, और उसके बाद इनको फिर चेंज करके साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू निकालिए, डिवाइड करके tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू निकालिए, और उसके बाद में फिर tan ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए। ये हुआ। अब देखें NCERT में क्या दे रखा है, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए NCERT का तरीका क्या है। अब देखें स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए NCERT क्या बोलती है। NCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का, और उन्होंने कैसे सॉल्व किया है उसकी ट्रिक को समझिए। यहाँ दे रखा है ये जो भी दे रखा है, उन्होंने क्या किया, इसको A और B एज्यूम किया है, A और B एज्यूम कर लिया। सीधा बोला उन्होंने कि लेट इसको A इसको B cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू A एंड
कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू बी। और ये एनसीईआरटी जो तरीका दिया है ये भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट से। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम ये कि कॉस ए इक्वल टू 4/5 और यहाँ से कॉस बी इक्वल टू 12/13। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर जरा, ये हमें देखा ये ए और ये बी, तो आपको कैसे क्लिक करेगा कि यहाँ करना क्या है ए और बी। अब ध्यान देखो, अगर ये कॉस इनवर्स दे रखा है, कॉस इनवर्स कब खत्म होगा यहाँ से, ये अगर कॉस इधर लगा जाए कॉस इधर लगा जाए तो ये कॉस इनवर्स 33/65 कैंसिल हो जाएगा, 33/65 बच जाएगा जब कॉस लगा जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर ये इसको ए माना है इसको बी माना है तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी। तो हमको कॉस ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो कॉस ए प्लस वाली आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो हम देखें यहाँ पर वी हैव कॉस ए प्लस बी और अपने आप आ जाएगा ये कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब आप देखें यहाँ पर जरा, अगर कॉस इनवर्स बोथ साइड लगा दिया जाए तो यहाँ पर देखें कॉस ए का मतलब क्या है आपका, ये कॉस ए का मतलब आपका ये हम ये आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं। तो कॉस ए की वैल्यू है 4/5, कॉस बी की वैल्यू है 12/13 और माइनस साइन ए। अब हमें साइन ए की ज़रूरत पड़ेगी, साइन ए की हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे साइन ए की जरूरत। साइन कैसे निकलेंगे, कॉस ए दिया हुआ है तो साइन ए निकालना बड़ा आसान है। एक तरीका तो है ट्रायंगल बनाइए फटाफट निकाल लीजिए, या साइन ए इक्वल टू क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16/25। सॉल्व करके इसको 16/25 को 25 कितना आ गया आपका ये 3/5। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई 3/5 और साइन बी की वैल्यू सेम ऐसी, साइन बी की वैल्यू यहाँ से निकाल गए। तो साइन बी की वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल यही फार्मूला लगाना है आपको, कितनी आ जाएगी आपकी ये 5/13 ये 5 है 5/13। तो रख गए यहाँ पर 5/13। सॉल्व कर जाओ। अब देखो अब ये क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर मैसे करते हैं कि कॉस इनवर्स दोनों तरफ लगा दें, इधर भी कॉस इनवर्स लगाएं तो क्या बचेगा ये कॉस इनवर्स और ये तो क्या दे रखा है कॉस ए प्लस बी और कॉस इनवर्स यहाँ भी लगा गए तो कितना हो गया ये 48/65 माइनस 15/65। तो कॉस इनवर्स ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा आपका ए प्लस बी और ये हो गया आपका ये कॉस इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 48 माइनस ये कितना हो जाएगा 33/65। ये तो आपका RHS आ गया, इक्वल है। और ये b क्या है, b आपने माना था इसको, a माना था इसको, a की वैल्यू हो जाइए, a आपने यही मान रखा था ये, तो क्या है आपका ये, तो पूरा का पूरा ये ड्राइव हो गया, निकल के आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। कॉस इनवर्स a की वैल्यू है 4/5, b की वैल्यू है कॉस इनवर्स, b की वैल्यू दे रखी हमने, b की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स 12/13 और इक्वल कॉस इनवर्स 33/65। इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। देखें एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ऐसे करना है। इसको करने की कई सारे तरीके हैं। अरे इसको 10 में चेंज कर लो, उसको 10 में चेंज कर लो, 10 में दे रखा है और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y आपको याद भी है, वो फटाफट लगा दो हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा हमारा क्या है, सभी को किसी में भी चेंज कर लो, कोई सा आइडेंटिटी निकाल लो, सबको साइन में चेंज करके साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगा दो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाली। या फिर हम क्या करें, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है उस तरह से करें, सबसे बेस्ट हमारा वही तरीका है। तो क्या करेंगे, इसको a इसको b मान जाएंगे। अगर ये a और b है और यहाँ 10 दिया हुआ है तो आपको 10a प्लस b वाली आइडेंटिटी लगानी है इसमें, क्योंकि बोथ साइड यहाँ 10 लगाएंगे, यहाँ भी 10 लगाएंगे, तब जाके ये कैंसिल आउट होगा। तो 10a प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो पहले तो ये इसको a इसको b एज्यूम कर जाएं कि लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू a एंड कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू b। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ये साइन a इक्वल टू 5/13 और कॉस b इक्वल टू 3/5, ये हुआ। और अब हमें पता है यहाँ से 10 दे रखा था, तो 10a प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो लगा लें यहाँ पर। ये वी हैव कि 10a प्लस b, अरे 10a प्लस बी, इधर उधर 10 लगाएंगे तभी जाके a प्लस बी ये रह जाएगा और 10 इतना आ जाएगा। ये बड़ा, इसको क्लिक यहाँ मिला हुआ था, हर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इसको a इसको b, जो भी दो टर्म्स दे रखे हैं उसको a और b एज्यूम करना है, और राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो भी दे रखा है आपको उसी का आइडेंटिटी लगानी है, और हमेशा a प्लस वाली फार्मूला लगाने हैं। अगर प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है तो 10a माइनस b,
tan a माइनस वाला लगा देना है। अब देखें जरा यहाँ पर tan a प्लस बी, tan a प्लस बी कितना होता है ये, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो जब ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमको यहाँ पर tan a और tan b की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे पास में क्या है, sin a है, sin a है तो हम क्या कर सकते हैं, cos a, cos a कितना हो जाएगा आपका 12/13, और tan a कितना हो जाएगा, tan a कितना हो जाएगा आपका ये, अरे फटाफट tan a फॉर्मूले से निकाल लेंगे या ट्रायंगल से निकाल लेंगे, कितना होगा ये 12, ये 13 और ये 5, तो 5/12 tan a की वैल्यू हो गई। ऐसे यहाँ से tan b कितना हो जाएगा, tan b आपका 3/5, 3 नीचे 5 ऊपर तो 4/3। अरे भाई ये कितना हो गया आपका, cos का मतलब होता है ये 3 और ये 5, तो ये 4 होगा 4/3, 4/3 tan b की वैल्यू 4/3। अब दोनों वैल्यूज को रख जाइए आपके, tan a प्लस बी रखो यहाँ पर वैल्यू, tan a की वैल्यू कितनी है, tan a की वैल्यू निकाली हमने ये 5/12, tan b की वैल्यू निकाली हमने 4/3, और 1 माइनस 5/12 इंटू tan b की वैल्यू 4/3। अब क्या कर जाए बोथ साइड आप tan इनवर्स लगा जाए यहाँ पर, अपने आप आ जाएगा, ये सिंपलीफाई होकर कितने आने वाला है, तो ये बचा आपका a प्लस बी इजकल टू tan इनवर्स। इसको सिंपलीफाई कीजिए, इसको सारे को सिंपलीफाई करेंगे तो स्टूडेंट यही आता है 63/16, और कुछ आएगा नहीं सिंपलीफाई करने के बाद में। और a का मतलब क्या था, a आपने इसे मान रखा था, रख जाइए की वैल्यू, तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस b की वैल्यू है cos इनवर्स कितना है 3/5, और इसको सारे को हमने सिंप्लीफाई किया है, कितना आया ये tan इनवर्स 63/16 हो गया। तो क्या लूँगा हमको यहाँ पर, अगर यहाँ जो दे रखा है उसको a और b एज्यूम करना है, और अगर यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स तो साइन a प्लस भी लगाना है, यहाँ दे रखा है cos इनवर्स तो cos a प्लस लगाना है, यहाँ दे रखा है tan इनवर्स तो tan a प्लस भी लगाना है। इस तरह से क्वेश्चन कर देना है, एनसीईआरटी में ऐसे ही बताया गया है। अब देखिए कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस में दे रखे हैं, 3-4 क्वेश्चन, उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 से लेकर 8 तक तो हमारे क्वेश्चन ऐसे ही थे जो हम लोग भी किए थे। 9 आपके दे रखा है tan इनवर्स रूट एक्स इजकल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 स्क्वायर। तो ये तो सीधा सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्या किया जाए इसमें, RHS को ले के चले हम, ये कितना है ये 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x, तो x स्क्वायर लिख दिया मैंने, x स्क्वायर, क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है, हाथ को काम करने की आदत ऐसी पड़ी हुई है कि वो फटाफट फॉर्मूला ही लिखता है सीधा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला होता भी है, cos इनवर्स क्या दिखाई दे रहा है 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था नहीं था ऐसा कुछ फार्मूला। तो क्या किया जाए, ऐसा फार्मूला बन जाए तो क्या कर जाए यहाँ पर, ये इसी में रख जाए हम x के प्लेस पर tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना हो गया आपका 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा। cos का ही कोई फॉर्मूला बनना चाहिए था, नहीं तो आप सिंप्लीफाई कर जाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिख जाओ और इसको आप sin cos में चेंज कर जाओ सबको, तो आपको निकल के ये आएगा cos 2 थीटा, या डिवाइड कर जाए। अब देखो ये cos इनवर्स और यहाँ cos, तो कितना बचा 1/2, ये इससे क्या आएगा निकल के केवल 2 थीटा। अब तो हमेशा आता नहीं है cos इनवर्स cos 2 थीटा हमेशा नहीं होता, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं हमारी बुक के अंदर जितना दे रखा है उसमें 2 थीटा होता है। लेकिन जेई मेंस के क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें देखना पड़ेगा थीटा कहाँ लाइज करता है, ये 2 थीटा की वैल्यूज कहाँ लाइज करती है, उसके हिसाब से इसके आंसर्स आएंगे। कभी पाई माइनस 2 थीटा आएगा, कभी 2 थीटा माइनस पाई आएगा, 2 पाई आएगा, उसके हिसाब से आएंगे। हमें देखना पड़ेगा कि 2 थीटा है कैसा। लेकिन एनसीईआरटी में हमारा ये सारी चीज़ें हमारी बुक से बाहर हैं, लेकिन जेई मेंस एडवांस का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये सारी इनइक्विटीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू जाइए, अरे एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ले जाए तो रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। तो थीटा के प्लेस पे क्या रख गया, अब ये यहीं रख जाओ tan इनवर्स रूट एक्स। आपका ये आ गया, क्या था आपका LHS।
तो आसान क्वेश्चन है। नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में बहुत पूछे आते हैं, अलग अलग कंडीशन बदल के आते हैं। आरडी में दे रखे हैं आपको अलग कंडीशंस, यहाँ आपको पता नहीं लग पाता है। यहाँ दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 to π/4 है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। क्या दिया हुआ है x/2, इतना लेके आना है आपको। तो अब तो कैसे करेंगे इसको, इसमें हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये √1 माइनस साइन एक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये 1 माइनस साइन एक्स को, इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो 1 को लिख सकते हैं आप कितना, ये 1 को लिख सकते हैं आप ये साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं कितना, ये 2 साइन x/2 कॉस x/2। देखें काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया। 1 को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन एक्स को लिख दिया कितना, साइन 2a वाला फार्मूला 2 साइन a कॉस a, साइन एक्स था तो लिख दिया मैं 2 साइन a कॉस a, 2 साइन x/2 कॉस x/2। साइन 2a होता है तो आता है 2a है तो यहाँ पर 2 साइन a कॉस a आता है, उसका आधा आता है। साइन एक्स तो क्या आएगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2 आएगा, साइन 2 वाला फार्मूला लगाया। जब यहाँ पर हमारा हाफ एंगल में आ रहा है तो हमने यहाँ भी क्या लगाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसके प्लेस में क्या लिया हमने, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 ले लिया, 1 होता है। अब देखें जरा इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम कितना, ये साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया। तो अब ये वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कई स्टूडेंट्स को सीधा लिख देते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया साइन x/2 माइनस कॉस x/2। स्टूडेंट यहाँ गलत हो जाएगा आपका। ये डिपेंड करेगा हमारा क्या कंडीशन दे रखी है। पहले तो ये समझें कि अंडर रूट इसका वैल्यू होती कितनी है। स्टूडेंट इसका मतलब होता है मॉड साइन x/2 माइनस कॉस x/2। ध्यान दें यहाँ पर कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। अंडर रूट एक्स क्या होता है, मॉड एक्स, और मॉड एक्स को आप जानते हैं, मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है, जब 0 से बड़ा हो, और एक्स जब 0 से छोटा हो। तो अब देखिए अब इसकी वैल्यू बतानी है, मॉड ऑफ साइन x/2 माइनस कॉस x/2। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, मॉड एक्स की वैल्यू क्या आती है, कभी एक्स आती है कभी माइनस एक्स आती है, ऐसी इसकी भी आएगी। वो डिपेंड करेगा कि इस पर, इस कंडीशन पर। इस कंडीशन को बदल के आपकी बुक में तो नहीं दे रखे, लेकिन आरडी में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको जरूर करिएगा। 0 to π/4 है, रख के देखिए जरा इसके बीच में कोई वैल्यू, क्या आंसर कैसे आएंगे आपके। देखिए एक्स के प्लेस पर अगर π/4 रख भी दिया जाएगा तो कितना आएगा आपका, ये π/4 से और भी छोटा हो गया तो कितना डिग्री रह गया, 30 से भी छोटा रह गया ये तो अब हम साइन 30 को भी पकड़ लें अगर, तो साइन 30 माइनस कॉस 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ 0.5, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू तो √3/2। √3/2 कितना आता है, √3 की वैल्यू 1.732/2, तो 0.8 के आसपास, और ये 0.5, तो 0.5 माइनस 0.8 नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ दिस, जिससे कि ये पॉजिटिव बन जाए। तो अब आपको क्या लिखना है, इससे जो निकल के आएगा वो लिखना है कितना, cos x/2 माइनस साइन x/2, उल्टा करके लिखना है, माइनस में लिखना है। क्यों, क्योंकि अब देखो वैल्यू रखेंगे आप, ये चलो x की प्लेस में 30 मान के चल रहे हैं यहाँ पर, और भी छोटी वैल्यू रखनी है हमें, तो इसके बीच की रखनी है, 0 से 45 के बीच की वैल्यू, x हमारा लाइज करता है, 30 से भी छोटा होगा। 30 की इसलिए बात की जा रही है कि 30 वाले हमको याद है, और से छोटे देखेंगे तो वही एक्सप्रेशन रहेगा। तो देखो cos 30 माइनस साइन 30 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन 30 माइनस कॉस 30, साइन 30 माइनस कॉस 30 क्या होता है, नेगेटिव होता है, और मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हमने चेंज कर दिया। होता भी यही है कि मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स या माइनस एक्स होती है, डिपेंड करता है एक्स कैसा है। और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, केवल एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये डिपेंड करता है कि cos x/2 माइनस साइन x/2 आएगा किस पर, इस पर। अगर यहाँ देर रखा होता है एक्स की वैल्यू क्या है, π/2 से बड़ी है, π/2 और 3π/2 के बीच में है, π/2 और पाई के बीच में है, तो इसको हम उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। अब देखें जरा, तो अब हमने वैल्यू निकाली कि इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। और सिमिलरली अगर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो हमेशा क्या बीच में प्लस ही आएगा, तो सोचना ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये cos x/2 प्लस साइन x/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको उठा कर रख जाए यहाँ पर, इसी में रख जाए। क्या दे रखा है आपको, ये cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स आपको दे रखा है cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस, अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है cos x/2
माइनस साइन एक्स बाई टू। सेम कहानी नीचे भी है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए काफ़ी कुछ कैंसिल हो गया, माइनस से ये कैंसिल हो गया और इस माइनस से ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना है आपके पास में ये कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू और नीचे टू साइन एक्स बाई टू। अरे साइन एक्स बाई टू कितना हो गया, टू साइन एक्स बाई टू। अब टू से टू भी कैंसिल हो गया और कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट कोटेंजेंट कॉट एक्स बाई टू और ये कितना आ जाएगा निकल के एक्स बाई टू। यही आपका क्या था, RHS था, ये RHS था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पर था। इससे ये जो आ रहा है आपका, ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आई है, ये 3 स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट थे, यही समझने वाले थे। मॉड एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है मॉड एक्स, और मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स या माइनस एक्स, डिपेंड करता है एक्स कैसा है। अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स, जिससे कि वो ओवरऑल वैल्यू हमारी पॉजिटिव बन जाए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए एक क्वेश्चन और नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। पेपर में आपका इन्हीं में से क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 या 11, यहीं से सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर मैं पेपर बना रहा हूँ तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपकी कई सारी स्किल्स को चेक कर रहे होते हैं, उनको पहचानना है, वो धीरे धीरे करते करते आ जाता है। अब तो हमें ये लेके आना है, और हमें देर है इस क्वेश्चन में, तो हिंट भी दिया हुआ है कि एक्स किलो से क्या रखना है, कॉस टू थीटा। क्यों रखना है, अरे भाई कि 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर एक्स किलो से कॉस टू थीटा रख दिया जाएगा तो यही फॉर्मूले बन जाएंगे और फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो LHS लीजिए आप, इसका रख जाइए इसमें, पुट एक्स इजकल टू कॉस टू थीटा रखिए, इसमें हम रख रहे हैं LHS में रख रहे हैं LHS कितना है इसका, ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के लिए से क्या रख रहे हैं हम, ये कॉस टू थीटा माइनस 1 माइनस कॉस टू थीटा, और नीचे भी 1 प्लस कॉस टू थीटा प्लस 1 माइनस कॉस टू थीटा। अब सिंप्लीफाई कर जाए, ये tan इनवर्स 1 प्लस कॉस टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर आ गया आपका ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें ध्यान देखें, इस ये अंडर रूट के अंदर है तो रूट 2 कॉस थीटा, रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 कॉस थीटा, रूट 2 साइन थीटा, रूट टू सारे कैंसिल हो जाएंगे, एल कॉमन लेके कैंसिल कर जाएंगे। तो क्या बचा ये tan इनवर्स, और रूट 2 से बचेगा कितना यहाँ पर, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसा आपका एग्जाम्पल था या एक सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन था हमारा 2.2 में, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 के बीच में। क्या करते हैं, तो यहाँ बाहर दे रखा है tan इनवर्स, ये आपको मोटिवेट कर रहा है कि ये भी 10 में आना चाहिए, 10 में आ जाएगा। अगर सबको डिवाइड कर दो आप कॉस थीटा से, अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये कॉस थीटा से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए, इसको भी कॉस थीटा से, इसको भी कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा अपन कॉस थीटा 1, साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा, और कॉस थीटा अपन कॉस थीटा 1 प्लस tan थीटा, यह है आपका ये। और अब आपका बन गया कितना, ये होता कितना है, ये tan इनवर्स, ये आपकी आइडेंटिटी है सीधी सीधी, आप सीधा रख सकते हैं इसको, कितना है ये tan π/4 प्लस थीटा, माइनस है ऊपर तो माइनस में आएगा आपका ये माइनस थीटा, इतना आया। tan A माइनस बी, tan A माइनस बी क्या होता है, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B, तो tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B, tan A माइनस B, और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपका ये π/4 माइनस थीटा, रख जाए इसकी वैल्यू π/4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से रख लो, ये थीटा क्या दे रखा है आपको, ये x इजकल टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका ये कॉस इनवर्स x इजकल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आ गई है 1/2 कॉस इनवर्स x, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी कर चुके हैं हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके थे हम ये, और क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है।
हमें करना क्या है, x के लिए सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है, LHS = RHS नहीं करना, x के लिए सॉल्व करना है। दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं इसको। 2 को यहाँ लेके आए, 2 tan इनवर्स है, उसको फिर से tan इनवर्स में चेंज करें, एक वो तरीका है, बहुत लेंथी तरीका है। दूसरा एक और भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर कि tan इनवर्स 1 - x 1 + x। तो ये कैसा है, ये tan इनवर्स 1 - x और 1 + 1 × x, 1/2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर देखें, अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता तो कितना आता है, ये tan इनवर्स x - y 1 + xy, यही फॉर्मूला है आपका ये। और इसी में अगर x के प्लेस पर 1 रख दिया जाए, tan इनवर्स x के प्लेस पर 1 रख दें, यहाँ माइनस tan इनवर्स y के प्लेस पर x कर दें, इसी में हमने चेंज किया है। इसी फार्मूले के अंदर जो फार्मूला दिया हुआ है आपको पता है, इस फार्मूले में x के प्लेस पर 1 कर दिया, y के प्लेस पर x कर दिया, तो क्या बन जाता है फार्मूला आपका, ये tan इनवर्स x के प्लेस पर 1 है, y के प्लेस पर x है, 1 + x, तो ये बन जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1 - x 1 + x। और ये तो आपको दे रखा है, tan इनवर्स 1 - x 1 + x किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। ये तो बहुत आसान हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x और 1/2 tan इनवर्स x के लिए सॉल्व करना है। तो x को पकड़िए, x इसको उठा के इधर ले जाइए। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, और ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, π/4, हाफ और 1, हाफ और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हाफ और 1 3/2 tan इनवर्स x। इस 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 3 यहाँ पहुँचा तो बचा ये कितना, π/6, 3 × 2 6, और ये आंसर आ गया आपका tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू आ गई है tan π/6, और tan π/6 का मतलब क्या होता है, π/6 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसमें इस तरह से आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी। ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब देखें जरा और उसके बावजूद भी इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और RD RS से जितने मिल जाए वो क्वेश्चन करने हैं। और एक असाइनमेंट्स आपके लिए है, इसको ट्राई कीजिएगा। इसे करने से आपको और भी जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। आपने जो पूरे 4 लेक्चर्स के अंदर सीखा है उसको आपको चेक कर पाएंगे। तो एक असाइनमेंट्स, होमवर्क, यहाँ भी होमवर्क। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका असाइनमेंट्स। एक बार मैं हट जाता हूँ, आप इसका फ़ोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ 6 क्वेश्चंस हैं। आपको लग रहा होगा हमने सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वो सारे NCERT क्वेश्चन थे, बड़े लड्डू से क्वेश्चन थे, और पेपर में तो हमारे सभी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे प्रीवियस के सारे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। स्टूडेंट, इस बात को समझिएगा कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लिमिटेड हैं। कॉन्सेप्ट को हमने सारे को पकड़ा है जो हमने, और बेस बुक हमने NCERT रखी है। NCERT के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते चले आ रहे हैं। अब क्वेश्चंस करने के लिए बहुत सारे हैं, आप RD कीजिए, RS कीजिए, बहुत सारी बुक्स हैं, जीते बानी कीजिए, पूरा सॉल्व करते रहिए पूरे दिन। तो क्वेश्चंस हमने जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन यहाँ पर हम दे रहे हैं। और इसके बाद में, इसी चैप्टर के बाद में हमारा ये अगला चैप्टर शुरू होगा, नेक्स्ट हमारा शुरू होगा मैट्रिसेस। और इस चैप्टर की सीरीज़ 1 हफ्ते के बाद में, 2 हफ्ते के बाद में जो आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगी उन सारी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट्स में दीजिएगा। उन प्रॉब्लम को भी, जो आपके अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनको कमेंट्स में हम देखकर उन सबको कंबाइन करेंगे, उन सबको कलेक्ट करके फिर एक वीडियो से बनाएंगे, और असाइनमेंट्स 2.1 का सॉल्यूशन उसमें आपको मिल जाएगा। और इनको ट्राई कीजिएगा। और इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।